गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मेरे लास्ट क्लास में हम मिनरल्स को पढ़ रहे थे और मैंने आपको दो तरह के मिनरल्स बताए थे, मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। और मैक्रो मिनरल्स में ही हमारे जो अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसी में सबसे फर्स्ट जो है हम सोडियम को पढ़ेंगे। सोडियम क्या है? मैक्रो मिनरल है। मैक्रो का अर्थ होता है बृहद, यानी बड़ा, यानी शरीर में अधिक मात्रा में जिस खनिज तत्व की आवश्यकता होती है वो सारे के सारे हमारे जो होते हैं मैक्रो मिनरल्स में आते हैं और ये आहार के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। और आहार में भी जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जैसे जैतून के तेल आदि। इस सब में जो है सारे के सारे हमें मिनरल्स प्राप्त होते हैं। और आज हमारा फोकस रहेगा सोडियम पे कि सोडियम क्या है और सोडियम की क्यों शरीर को आवश्यकता होती है ना, कौन से इसके सोर्सेज हैं, ये सारा का सारा हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट है सोडियम, यानी जिसको हम आप लोग सोचते हैं कि नमक है ना, नमक में सोडियम पाया जाता है और सभी भोज्य पदार्थों में सोडियम होता है और ये क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लेता है और ये साधारण नमक में उपस्थित होता है। किसी भोज्य पदार्थ में ये कम मात्रा में होता है और किसी में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है ना। मोस्ट ऑफ द सोडियम ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज प्रेजेंटेड इन द सॉफ्ट टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड्स लाइक पोटेशियम। इट इज कंसर्न्ड विथ द एसिड बेस बैलेंस एंड ऑस्मोटिक रेगुलेशन, यानी ये जो होता है हमारे बॉडी में पोटेशियम के साथ मिलकर बॉडी का एसिड और बेस जो होता है अम्ल क्षार संतुलन को बनाने का काम जो होता है वो सोडियम करता है और इसको अम्ल क्षार संतुलन बोलते हैं और ये बफर की तरह काम करता है। सेकेंड, इसमें जो मैंने इसमें बताया हुआ है एंड ऑस्मेटिक रेगुलेशन। ऑस्मेटिक रेगुलेशन का मतलब होता है परासरण दाब को नियंत्रित करना, यानी ये शरीर के ऊतकों, तरल और ब्लड प्लाज्मा के जो सर्कुलेशन और प्रेशर को कंट्रोल करता है और शरीर में वाटर के बैलेंस को बनाने का काम करता है। नेक्स्ट है इट इज़ अ चीफ क्वेश्चन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, यानी ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसमें ये मेन जो है इसका काम होता है, ब्लड प्लाज्मा का जो लेवल होता है उसका संतुलन बनाने का काम भी ये करता है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ द बॉडी, मच ऑफ इट इज़ ingested as common salt and excreted in urine, यानी ये जो होता है बॉडी में जो भी ब्लड प्लाज्मा का और जो भी एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है उसके बैलेंस को बनाने का काम भी करता है और जो है यदि बॉडी में सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो यूरिन के द्वारा निकल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम जो होता है वो बहुत सारे भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, ज़्यादातर भोज्य पदार्थों में पाया जाता है और ये शरीर में कोशिका, बाहरी कोशिका, तरल, लसिका आदि में उपस्थित रहता है। अब इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, तो कहाँ से प्राप्त होता है? मेनली ये हमें सॉल्ट से, नमक से, और दूसरा हमें किस में मिल रहा है? सी फूड्स, यानी जो भी हमें समुद्र से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है। खाने के नमक में ये मेनली होता है, 1 चम्मच जो नमक होता है उसमें 2 मिलीग्राम सोडियम पाया जाता है। इसके अलावा सोडियम और भी बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है और भी बहुत सारे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनमें सोडियम होता है, जैसे दूध है, अंडा है, छेना, मांस, सिंपल नमक
और खाने का सोडा जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, बेकिंग सोडा के जिनमें भी जिन भोज्य पदार्थों को बनाने में बेकिंग सोडा यूज़ होता है, जैसे केक, बिस्किट, पेस्ट्री, ब्रेड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, फिर सूप, नूडल्स, सॉस, सोया सॉस, इनमें भी ये डाला जाता है। इस सभी तरह के अचार में ये पाया जाता है। आलू के चिप्स, पापड़, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, चंदलिया, चुकंदर के पत्ते, यानी जो भी ग्रीन लीफी जो भी चीज़ें होती हैं उनमें सब में जो है ये सोडियम पाया जाता है। अब सोडियम की पहले हम बात करते हैं इसका फंक्शन से पहले जो होती है इसकी कमी से क्या क्या होता है, कमी के कारण क्या होता है। तो सोडियम की कमी के निम्न कुछ कारण होते हैं। एक तो होता है, पहला है, फर्स्ट हम ये देख रहे हैं कि कमी क्यों होती है। तो कमी एक तो होती है स्टारवेशन के कारण, भूखमरी के कारण जो होती है, व्यक्ति जो होता है भोजन ही नहीं ले पाता, और जब भोजन नहीं ले पा रहा तो उसकी बॉडी में सोडियम की कमी हो जाती है। और कई बार कुछ बीमारियां होती हैं उसमें भी सोडियम की मात्रा जो है कम की जाती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या लीवर की बीमारी जैसे लीवर सिरोसिस है, या बॉडी में एडिमा की स्थिति हो जाती है, तो उसके कारण से भी हम सोडियम का सेवन कम करते हैं। और सेकंड है सोडियम के अत्यधिक लॉस के कारण से भी, जैसे शरीर से पसीना अधिक निकलना, जैसे जो लोग प्लेयर्स होते हैं या जो लेबर क्लास होते हैं उनके पसीना ज़्यादा निकलता है, तो उसके कारण से भी सोडियम की कमी हो जाती है। डायरिया की स्थिति में सोडियम की कमी हो जाती है, या अत्यधिक वॉमिटिंग के कारण से भी सोडियम की कमी हो जाती है। और दवाइयाँ, डायूरेटिक मेडिसिन जो यूरिन पास करने के लिए हम कई बार मेडिसिन लेते हैं, उसके कारण से भी हो जाता है। और कई बार एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बैलेंस गड़बड़ होने से भी जो है ये होता है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स जो होते हैं वो मेनली इसमें जो होते हैं, जो भी कमी से क्या क्या होता है, सोडियम की कमी से जी मिचलाना, पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन आना, थकान आना, है ना, और बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर यदि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि सोडियम ले रहे हैं तो क्या होता है, तो अधिक मात्रा में यदि सोडियम लिया जाता है तो शरीर की कोशिकाओं में जल की मात्रा बढ़ जाती है, और इसके कारण से शरीर में सूजन आ जाती है। दूसरा, अम्ल और क्षार का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। और कई बार सॉल्ट अधिक या सोडियम अधिक लेने के कारण से हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो होती हैं कमी से भी होती हैं और अधिकता से भी होती हैं। अब हम देख रहे हैं कि सोडियम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, यानी क्या कार्य जो है सोडियम जो है वो करता है, क्यों हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। क्योंकि सोडियम जैसे अभी मैं बता रही हूँ कि तो फर्स्ट है ट्रांसमिशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, यानी जो भी नर्व की जो नाड़ियों में उद्दीपन का जो काम करता है, नाड़ियों में संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए सोडियम आवश्यक होता है। और ये जो तेजना को कंट्रोल करने का भी काम करता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोलिटी ऑफ वस्कुलर फ्लूइड, यानी जो किसमें क्या काम कर रहा है, ये रसाकर्षण दबाव को कंट्रोल करने का काम जो है वो ये करता है। रसाकर्षण का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, यानी ब्लड प्लाज्मा टिश्यू फ्लूइड के जो प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसको मेंटेन करने में सोडियम इम्पॉर्टेंट होता है। और सोडियम ब्लड के कंपोजिशन को बनाए रखने में, मेंटेन रखने में भी हेल्पफुल रहता है। और ये क्या होता है, ब्लड को बहुत ज़्यादा न तो गाढ़ा होने देता है न पतला होने देता है, बल्कि उसको कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में रखता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड लेवल,
शरीर में तरल के स्तर को बनाए रखने में हेल्पफुल रखता है। नेक्स्ट है असिस्ट विथ रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस बाय कंबाइनिंग विथ Cl और HCO3 टू रेगुलेट द बैलेंस। यानी ये क्या कर रहा है, बॉडी में एसिड और अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखने का में भी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इसमें जो उपस्थित 50% सोडियम जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में के फॉर्म में रहता है और ये एक कैटायन की भांति काम करता है। सोडियम ब्लड में एक बफर का भी काम करता है और ये कैल्शियम के साथ मिलकर सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लेता है और ये कैटायन के फॉर्म में काम करता है। और इस स्वभाव के कारण से रक्त न तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, न ही बेसी होता। नेक्स्ट है सोडियम शिफ्ट इनटू सेल एंड पोटेशियम शिफ्ट आउट ऑफ द सेल। यानी सोडियम पंप के द्वारा सोडियम वो कोशिकाओं में और पोटेशियम जो है वो भी कोशिकाओं में शिफ्ट होता है। नेक्स्ट है ये जो है मांसपेशियों के संकुचन में भी हेल्पफुल रहता है, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। सोडियम मांसपेशियों के संकुचन प्रसारण के लिए महत्वपूर्ण होता है। सोडियम की कमी से मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं और सोडियम शरीर के सभी अंगों की क्रियाशीलता बनाए रखने में भी हेल्पफुल रखता है। एक और जो इसका फंक्शन है टू रेगुलेट द हार्ट बीट। सोडियम हृदय की धड़कन की गति को सामान्य बनाए रखने में भी हेल्पफुल रहता है और इसकी कमी से जो हृदय की धड़कन है वो सामान्य रूप से उस पर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन नहीं हो पाता। तो इस तरह से सोडियम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल होता है और शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। यदि इसकी किसी भी कारण से कमी होती है तो शरीर पर कई तरह के एडवर्स इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट मिनरल हम कैल्शियम को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।